हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। जैसे कि आपको पता है कि बिहार एसआई मेंस का एग्जाम्स क्लियर हो गया है और कुछ क्वेश्चंस जो कि इधर उधर हो चुके हैं और यहाँ पे मुझे भी क्वेश्चंस मिला है। मैंने अभी जस्ट आप लोगों से पूछा था कि क्वेश्चंस हो सके तो आप सेंड कर देना, तो कुछ लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पे क्वेश्चन सेंड कर दिया। तो मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस जो कि मुझे मिले हैं, जितने क्वेश्चन करीब यहाँ पे मैं 50+ क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूँगा, जो कि देखिए कि आपका आंसर क्या है और उसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए और आपने क्या टिक किया। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चंस यहाँ पे थोड़ा सा रैंडमली है, जो भी पेजेस में से मुझे मिले मैं उन पेजेस को यहाँ पे जो कि सेलेक्ट किया हूँ। तो क्वेश्चंस आप देख लीजिएगा और क्वेश्चंस के साथ आप अपना मैच कर लीजिएगा क्या आपने सही किया था। ठीक है, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन था कि एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी को टिक कर सकते हैं, 120/H, जो कि 120/80 mmHg। ठीक है, यहाँ पर एक क्वेश्चन देख लीजिए। ये क्वेश्चन क्या दिया गया कि अगर इसका वैल्यू हमसे पूछा जा रहा था कि क्या होगा, तो इस क्वेश्चन को सिंपल सा सॉल्व करने का तरीका ये था कि अगर x की वैल्यू अगर -a रख दे, यानी ऑप्शंस के थ्रू आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देख लीजिएगा, दोनों तरफ इक्वल आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। -1 = -1 आ जाता है दोनों तरफ। ठीक है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, x = -a। उसी तरह से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया कि यहाँ पे दो संख्याओं का जो अनुपात दिया गया 3:4 है, तो उनका जो लसअप है यानी कि एलसीएम जो दिया गया 240, तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी संख्या पूछ रही है वो क्या होगी। तो सिंपल सी बात है कि अगर हम 12x करें तो आपका 240 और x की वैल्यू का देखें तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए 20 और बड़ी संख्या यानी कि 4 से गुना कर लीजिए, 20 चौका 80। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी को टिक करेंगे। ठीक है, अब उसी तरह से यहाँ पे क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि निम्न में से कनिष्क की राजधानी कौन सी थी। तो कनिष्क की राजधानी फिरोजपुर या फिर पेशावर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए जो कि काफ़ी लोगों को ये क्वेश्चंस परेशान किया, और ये क्वेश्चंस क्या है कि पॉलिशदार पाषाण उपकरण किस युग की विशेषता है। तो इस क्वेश्चंस का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी को टिक करेंगे, नवपाषाण युग की ये विशेषता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जो कि क्या दिया गया था, ये सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि यदि 2 मेज तथा 3 कुर्सियों का जो एक साथ मूल्य 2000 है और 3 मेजों 2 कुर्सियों का मूल्य 2500 रुपये, तो आपको बताना है कि 4 कुर्सियों का मूल्य क्या है। तो इस क्वेश्चन का सिंपल सा राइट आंसर आप निकाल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप समीकरण के थ्रू करना चाहें तो कर सकते थे, 800 करेक्ट आंसर हो जाता है। उस तरह से यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया गया कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य था। 7 विषम संख्याओं का योग सम होगा। कभी भी विषम संख्या का योग जो कि हम सम नहीं ला सकते, ये पॉइंट गलत है। सभी अभाज्य संख्या विषम होती हैं। कैसे कह सकते हैं, क्योंकि 2 हमारा एक अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, ये तो सम है, ये हमारा गलत था। अब आगे पॉइंट्स ये कह रहे हैं कि 2 अभाज्य संख्याओं का योग हमेशा सम होता है, ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि 2 अभाज्य संख्या अगर हम उठाते हैं तो मान के चलिए कि 2 और अगर हम 3 उठाते हैं, 2 अभाज्य संख्याओं का अगर आप योग करेंगे तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं है कि आपका सम होगा, क्योंकि 2 और 3 5, ये आपका विषम संख्या आ गया, ये हमारा गलत है। उस तरह से आगे क्वेश्चन कह रहा है कि 2 संख्याओं का गुणक जो गुणन होता है हमेशा सम होता है। बिल्कुल से अगर हम 2 को उठाएं और 4 को उठाएं तो 4 दूनी की 8, कोई भी अगर आप संख्या उठाओगे जो कि अगर सम संख्या, उनका गुणा करने पर 8 ही होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी को टिक करेंगे। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पे देखिए एक और क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया गया था। ये क्वेश्चन ये है कि निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, आपको पता है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। तो यहाँ पे हम इरिट्रियम जो दिया गया ये गलत है, ये नहीं होगा, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। क्लियर। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत में तटीय सीमा वाले राज्य की संख्या कितनी है। कुल 9 राज्य, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाता है। उसी तरह से आगे बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न नदियों में से कौन सी जो नदी है वो डेल्टा नहीं बनाती है। तो डेल्टा नहीं बनाती है वो ताप्ती नदी है। इस तरह से एक और क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सी जो कि ज्वारमुख नदी कह सकते हैं, यानी कि एक्सेंचुरी बनाती है। सिंपल सा क्वेश्चन, यही दोनों क्वेश्चन घुमा करके पूछा गया था। करेक्ट आंसर वहाँ पर भी आप ताप्ती को ही टिक करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न एक और देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक शर्ट को जो कि 1353 के बजाय अगर 1425 में बेचा जाता तो 8% की प्राप्ति होती। शर्ट का लागत मूल्य क्या है। तो देखिए दोनों का डिफरेंसेस कितना है, तो आप कहेंगे 72 रुपया, यानी कि 8% की वैल्यू 72 कर सकते हैं। तो कितना का गुना हो रहा है, 9 का गुना हो रहा है। तो सिंपल अगर 100% पे निकाले तो 9 से गुना कर लीजिए, 900 इस क्वेश्चन का राइट आंसर था, ऑप्शन बी को टिक करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उस तरह से अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है, आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इग्नोर करेंगे, मैं आपको बाद में बता दूंगा इस क्वेश्चन का, फिलहाल तो इसको आप इग्नोर करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या दिया गया। अगला प्रश्न ये है कि दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है। तो देखिए दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक घटता है, आप इसको ध्यान रखेंगे। स्केटिंग आपने देखा होगा, या फिर अगर आप किसी 2 बर्फ़ के टुकड़े को अगर दबाओगे जोर से तो वो पिघलना कम कर देते, यानी उसका गलनांक जो है घट जाता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि भारत का कौन सा जो राज्य है वो नौका दौड़ के लिए प्रसिद्ध है। तो मैं आपको बता दूं कि नौका दौड़ के लिए केरल प्रसिद्ध है, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न ये दिया गया था कि नौजवान जो भारत सभा की स्थापना किसने की थी। तो भगत सिंह ने की थी, ये पॉइंट याद रखेंगे।
अच्छा एक क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया गया त्रिभुज से संबंधित है और ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था, कई लोगों को ये क्वेश्चन परेशान किया। सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं किया गया। यहाँ पे बोला गया कि त्रिभुज के अंदर एक बिंदु ओ दिया गया, तो इस कंडीशन में हमारा राइट आंसर क्या होगा। तो सिंपल सा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी को आप टिक कर सकते हो। अगर देखिए OP ये हुआ और OQ अगर इन दोनों का जो योग होगा, सिंपल सी बात है कि PQ जो इन दोनों से बड़ा होगा, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी को टिक करेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए अगला जो प्रश्न यहाँ पे कई लोगों यहाँ पे जो कि परेशान हुए थे इस क्वेश्चन को देख करके, क्वेश्चन क्या कह रहा था कि दो समानांतर रेखाएं थी और ये, ठीक है, और इन दोनों के बीच के लंबवत दूरी 2 सेंटीमीटर लंबवत दूरी, तो यह कह सकते हैं कि ये हम द्वारा का 90 डिग्री का कोण बनाएगा। ये 120 डिग्री है, तो ये हमारा कितना होगा, ये हमारा जो कि छोटा वाला 30, तो ये भी 30, ठीक है। तो 30 और 30 60, 60 और 20 टोटल आपका 180 होता है, तो ये कितना हो गया, ये आपका 60 हो गया। अब बात करते हैं यहाँ पे ऑप्शंस के थ्रू पे चलते हैं। देखिए क्या क्वेश्चंस में आपसे ये पूछा कि इन दोनों का संबंध क्या होगा, यानी APQ। तो देखिए A कहाँ है, तो आप कहेंगे कि A जो हमारा A है, APQ, ये कोण कितना है 60 डिग्री का, तो APQ ये आपका 60 डिग्री है। तो यहाँ पे देखिए APR यहाँ पे आ रहा है, तो ये 30 डिग्री है। तो डेफिनेटली अगर यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई है तो 30 दोनों इक्वल हो रहा है, तो हमारा सेटिस्फाई कर रहा है, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही था। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, क्या क्वेश्चन दिया गया, हाँ यहीं पे क्वेश्चन ये दिया गया था, निम्नलिखित में से कौन रैयतवाड़ी बंदोबस्त, ठीक है, रैयतवाड़ी बंदोबस्त आरंभ किया था, तो थॉमस मुनरो ने आरंभ किया था। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या दिया गया। अगला जो क्वेश्चन है साइंस का, काफ़ी अच्छा एक डेफिनेशन ही दिया गया था कि प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिणाम चुंबकीय फ्लक्स के समय के साथ होने वाले परिवर्तन की दर के बराबर होता है। यह जो कथन था वो किसका है, तो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम का है। ठीक है, ऑप्शन हम यहाँ पे सी को टिक करेंगे, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। चलिए एक क्वेश्चन ये दिया गया कि अनुवांशिक विकार जिसमें जो केंद्रक में 47 क्रोमोसोम हो जाते हैं, जो कह सकते हैं XXY हो जाता है, इसको क्या कहते हैं, तो ये क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है। ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या दिया गया, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो कि यहाँ पे थोड़ा सा ये पता नहीं कैसे क्वेश्चंस भेजे हैं, क्या लिखा गया इसके हम पढ़ लेते हैं एक बार। हाँ, मुगल दरबार में जो कि अकबर प्रमुख चित्रकार कौन था। अच्छा, प्रमुख चित्रकार के संबंध में देखिए पूछा गया कि अकबर में जो चित्रशाला विभाग की पृथक विभाग की स्थापना की थी, सही आंसर होगा अब्दुल समद। ऑप्शन हम ए को यहाँ पे टिक करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं अगला प्रश्न की कौन सा वर्ग जो फ्रांस के तृतीय स्टेट का हिस्सा नहीं था। तो मैं आपको बता दूं कि तृतीय स्टेट का हिस्सा के संदर्भ में इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा पादरी, क्योंकि तृतीय स्टेट में मध्यम वर्ग, किसान, मजदूर, शिल्पी, व्यापारी और बुद्धिजीवी, साथ ही साथ वकील, ये सभी इसमें शामिल थे, लेकिन पादरी नहीं थे। ऑप्शन यहाँ पे सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में हुए विवाद का निर्णय कौन करता है, तो सर्वोच्च न्यायालय करता है। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि यहाँ पे न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है। ऑप्शन डी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि विक्रम संवत किस गुप्त शासक ने प्रारंभ की थी, तो विक्रम संवत चंद्रगुप्त द्वितीय ने प्रारंभ की थी। ऑप्शन हम यहाँ पे सी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि रीजनिंग का, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे क्या किया गया, तो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि 3 का स्क्वायर जो कि 9 और 9 का स्क्वायर जो कि 81 और 81 का स्क्वायर यहाँ पे जो कि 65 61। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए को टिक करेंगे। अगला प्रश्न देखिए क्या, डेविस कप जो दिया गया था वो किसका संबंध है, डेविस कप का संबंध टेनिस से है। ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया था, 8 मार्च को मनाया था। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न में क्या है, अच्छा यहाँ पे एक घड़ी का जो कि दिया गया था और ये क्वेश्चन मैंने कई बार आपको करा चुका, तो कि 4:10 का समय दिखा रहा है। तो सिंपल सी बात है, राइट आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन डी की टिक करेंगे, जो कि दक्षिण पश्चिम को दिखाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए। अगला प्रश्न है कि लोकसभा के प्रथम विपक्ष के नेता कौन थे, तो राम सुभग सिंह को टिक करेंगे। ऑप्शन सी, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित गुप्त शासकों में से किसने अश्वमेघ जो कि यज्ञ को संपादित किया था, समुद्रगुप्त को यहाँ पे टिक करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि देखिए यहाँ पे जो दिया गया था मिनी माता, ठीक है, मिनी माता डिजीज की बात की जा रही है। मिनी माता रोग जो होता है वो पारायुक्त जो कि कह सकते हैं, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, पारायुक्त जो अगर खाद्य पदार्थ को सेवन किया था या फिर पारायुक्त पेय पदार्थ पिया जाता है, तो वहाँ पे आपका मिनी माता होने की चांसेस रहती है। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया था, सिंपल सी बात है, ग्लूकोज के एक अणु एंजाइम उत्प्रेरित होकर पता नहीं क्या क्या लिखा गया, अभिक्रियाओं का एक पायरुविक अम्ल में 2 अणुओं में टूट जाना। सिंपल सी बात है, पायरुविक अम्ल, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी को टिक किया जाएगा, ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए
देखिए ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे कि ज्वारमुख बनाती है। अगर आपको ये समझ में नहीं है तो आप इंग्लिश में पढ़ सकते थे, एक्सेंचुरी बनाती है, ठीक है। बाकी सभी नदी डेल्टा बनाती है, लेकिन पश्चिम की जो तरफ बहती है जैसे नर्मदा और ताप्ती, ये एसेंचुरी बनाती है। ऑप्शन बी को टिक किया जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अच्छा हाँ, ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था, इसमें थोड़ा सा आप समझ लीजिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। देखिए क्वेश्चन पूछा गया था कि शिवाजी के संबंधित निम्नलिखित घटनाओं का क्रम क्या है। यहाँ पे 4 घटनाएं दी गई थी शिवाजी से संबंधित। राज्याभिषेक इनका कब हुआ था, तो आप कहेंगे 1674 में राज्याभिषेक हुआ था, ठीक है। सूरत की पहली लूट, सूरत की 2 लूट हुई थी। पहला तो 1664 में इन्होंने लूटा था और दूसरा बात 1670 में, ठीक है। पहली लूट 1664। कर्नाटक पर जो आक्रमण था, कह सकते हैं कर्नाटक जो अभियान था उनका 1676 में इन्होंने किया था। और यहाँ पे पुरंदर दुर्ग पर विजय, हम कह सकते हैं कि पुरंदर के संबंध में यहाँ पे 1665 यहाँ पे होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप मैच करके देख सकते हैं कौन किसके साथ कब, यानी कि पहले कौन होगा। कालक्रम के अनुसार अगर हम यहाँ पे बैठा है तो सूरत की संधि पहले, सूरत की पहली लूट कह सकते हैं, यानी 2 से स्टार्ट होगा, 2 के बाद 4 यहाँ पे होगा। देख सकते हैं 4 क्या होगा 1665, उसके बाद एक यानी कि 1674 और लास्ट में आपका कर्नाटक 3। सही आंसर होगा ऑप्शन सी को आप टिक करेंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया गया। अगला जो प्रश्न कह रहा है कि अकबर के, ठीक है, अकबर के 1565 है, हाँ 1567 है, 1567-68 ईस्वी के चित्तौड़ पर आक्रमण के समय में जो मेवाड़ के शासक थे कौन थे, तो उदय सिंह थे। ऑप्शन हम यहाँ पे बी को टिक करेंगे, उदय सिंह। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा जो कि प्रत्यक्ष कर का साधन नहीं है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ठीक है। जेरीमेंडरिंग कह सकते हैं, ये इसका नहीं होता है। कुल 4 इसमें शामिल होते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र का जो 4 साधन होती हैं, जिसमें रेफरेंडम होता है, रिकॉल, इनिशिएटिव होता है। गेरीमेंडरिंग यहाँ पे नहीं होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी को टिक करेंगे। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया। हाँ अगला जो प्रश्न है इसमें देखिए क्या गलती है, क्या है। पहला पॉइंट से कि महाराष्ट्र और तेलंगाना में जो कि द्विसदनात्मक विधानमंडल है, यानी कि विधान परिषद है, बिल्कुल सही है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी को हम टिक करेंगे, जो कि आपका ये सत्य नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि विधान परिषद के सदस्यों की कम से कम संख्या जो होनी चाहिए वो 40 से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो पॉइंट है सी गलत है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में क्या दिया गया। अगला प्रश्न ये कह रहा है, देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है। हाँ यहाँ पे संपादक और समाचार पत्र में जो कि गलत किया गया, और यहाँ पे गलती क्या किया गया कि देखिए यहाँ पे जो गलती है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना आपको पता है किसने किया था, जो कि गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। यहाँ पे निवेशन के साथ ये गलत होगा, ऑप्शन डी। अमृत बाजार पत्रिका जो कि वरिंद्र घोष के साथ साथ मोतीलाल घोष भी थे, तो ये हमारा सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया। यहाँ पे एक क्वेश्चन था, हाँ एक क्वेश्चन ये कह रहा था कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची द्वारा स्वायत्तशासी जिला परिषद की स्थापना। ये क्वेश्चन मुझे पूछा रहा था कि जिला परिषद की स्थापना 6ठी अनुसूची का इसका संबंध है, ध्यान रखिएगा 6ठी अनुसूची। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या, हाँ ये सिंपल सा क्वेश्चन देखिए, रीजनिंग का क्या पूछा गया, थोड़ा सा ये पता नहीं कैसे क्वेश्चन भेजा गया। चलिए जो भी है, देखिए इस क्वेश्चन में ये पूछा रहा था कि एक महिला की तरफ इशारा करते हुए जो विजय है, ठीक है, विजय यहाँ पे देख सकते हैं, विजय की बात की जा रही है। तो जो विजय है, विजय जो कि संकेत करते हुए एक महिला कहती है वह मेरे ससुर के पत्नी का इकलौता पुत्री का मतलब कि वही थी। तो करेक्ट आंसर आप पत्नी को टिक करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या दिया गया। अगला जो प्रश्न यहाँ पे क्या क्वेश्चन था, मुझसे कमेंट में पूछा जा रहा था क्वेश्चन की पर्सनली, जो कि यहाँ पे देखिए क्या टॉबिन टैक्स, हाँ टॉबिन टैक्स था, एक टॉबिन टैक्स करके यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा था। टॉबिन टैक्स का संबंध होता है औद्योगिक उत्पाद के लेन देन पर होता है। ऑप्शन हम यहाँ पे डी को टिक करेंगे, ध्यान में रखिएगा। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे एक रीजनिंग का क्वेश्चन था, रीजनिंग का क्वेश्चन सिंपल से थे, यहाँ पे आप मैच करके कर सकते थे। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है कि साधारण नमक यानी कि खाने के नमक का नाम NaCl होता है, ठीक है, सोडियम क्लोराइड, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट देखिए क्या, अगला प्रश्न ये कि कंबोडिया निम्नलिखित में से किस भौगोलिक और सांस्कृतिक और राजनैतिक उपविभाग में आता है। तो सिंपल सी बात है, दक्षिण पूर्वी एशिया में। ऑप्शन ए को टिक किया जा सकता है। चलिए आगे क्वेश्चन क्या दिया गया। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ये था कि कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। कैबिनेट मिशन के सदस्य 3 लोग शामिल थे, यहाँ पे विलियम वार्ड यहाँ पे शामिल नहीं थे। ऑप्शन ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि जो कि यहाँ पे अल्फा विष के बारे में बात की थी कि अल्फा विष का उत्पादन होता है, अल्फा विष का उत्पादन जो कि कवक के द्वारा होता है। ऑप्शन डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि भोपाल गैस दुर्घटना में विषाक्तता जो गैस था वो क्या था, तो मिथाइल आइसोसाइनाइड। ऑप्शन हम यहाँ पे सी को टिक करेंगे।
नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न जो कि यहाँ पे दिया गया सुमेलित नहीं है। कौन सुमेलित नहीं है? तो मंझगांव जो डॉक लिमिटेड है वो मुंबई में पड़ता है, गोवा में नहीं पड़ता। ऑप्शन यहाँ पे सी को टिक करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न यहाँ पे पता नहीं क्या लिखा गया, पता नहीं क्या है। चलो क्या है, कुछ समझ में, हाँ समझ में आ रहा है, चलो समझ में आ गया। क्या कह रहा है कि भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा मुख्य रूप से जो प्रभावित करते पश्चिमी बीजों। ये क्वेश्चन मैंने कई बार आपको कराया भी था, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न ये कह रहा है कि एक समबाहुभुज का आंतरिक कोण उसके बाह्य कोण का 4 गुना है। सिंपल सी बात है कि n-2 इंटू हम यहाँ पे 180 कर लें, ये आपका आंतरिक कोण हो गया। बाह्य कोण अगर हम देखें तो कितना होता है 360, और ये कह रहा है कि ये 4 गुना है, तो हम यहाँ पे 4 कर लेंगे, क्योंकि अगर ये 4 गुना है तो बराबर करने के लिए राइट साइड में करना पड़ेगा। तो 18 दूनी की 36, 4 दूनी की 8, अगर 2 उधर जाएगा तो n की वैल्यू 10 होगी। और यही पूछा रहा था कि कितनी भुजाएं हैं, 10 भुजाएं। ऑप्शन सी को टिक करेंगे। ठीक है, 10 भुजाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि परिमेय संख्या, ध्यान दीजिएगा परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या जो कि p/q के फॉर्म में लिखा जाना चाहिए और q नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अगर हम इसका देखेंगे तो क्या होगा, रूट से जो कि आपका स्क्वायर से रूट खत्म, सिंपल सी 2 आ जाएगा। परिमेय संख्या ऑप्शन सी को टिक करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जो कि सिंपल सी बात है जेनेवा में है। ऑप्शन ए को टिक किया जा सकता है। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया था कि निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में किबु लेम्साओ राष्ट्रीय उद्यान है। तो आपको पता है कि एकमात्र तैरता हुआ, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है जो कि मणिपुर में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि गारो खासी जयंतिया पहाड़ी जो कि मेघालय में, कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन बी को टिक कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है, इसके बारे में आपको बोर्ड पे समझाऊंगा, तो इसको भी आप इग्नोर करेंगे, इसमें भी कोई आपको दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखिए अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा अच्छे तरीके से। फिलहाल इसको हम जो कि नेगलेक्ट करते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि यहाँ पे रीजनिंग का क्वेश्चन था, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप आसानी से कर लिए होंगे। ऑप्शन बी को टिक करेंगे, इसमें 4 होगा। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ और क्वेश्चन हमारे पास है कि नहीं है। यहाँ पे पता नहीं ये क्या लिखा गया, तो ये तो मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है, पता नहीं क्या है। जो समझ में आ रहा है मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे जो कि निर्विरोध निर्वाचित होने वाले जो राष्ट्रपति, प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो नीलम संजीव रेड्डी थे। यहाँ पे ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। पता नहीं ऊपर वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, चलो उसको छोड़ते हैं। यहाँ पे सिंपल सी बात क्या है, अगला क्वेश्चन में देख लीजिए, तो ये तो हो ही गया। आगे देखिए, ये मैंने आपको करा दिया था ऊपर में, नाइट्रोजन जो कि हाइड्रोजन के समस्थानिक था, इरिट्रियम यहाँ पे होगा। देखिए एक ही क्वेश्चन को यहाँ पे बार बार जो कि भेजा जा चुका है। अच्छा एक था ये बाजार नियंत्रक प्रणाली, आपको अलाउद्दीन खिलजी पता होगा, अलाउद्दीन खिलजी ऑप्शंस में था, काफ़ी लोगों ने कहा था। और देखिए यह और क्वेश्चंस क्या है, और क्वेश्चंस ये मैंने आपको करा दिया है, चित्तौड़गढ़ वाला जो कि उदय सिंह होगा, उदय सिंह। ठीक है, और हाँ एक क्वेश्चंस ये है, क्वेश्चंस क्या कह रहा था, जो कि पटाखों में निकली जो हरी निकलने वाली जो हरी ज्वाला होती है वो क्या होता है, हरा रंग जो होता है वो बेरियम के कारण होता है, जो लाल रंग होता है वो स्ट्रॉन्सियम के कारण। यहाँ पे राइट आंसर आप बेरियम को टिक किए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। लोकसभा के प्रथम विपक्ष के नेता सुभग सिंह को आपने टिक किया था, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने देखिए जो कि ग्लाइकोलिसिस, मैंने आपको ये बता दिया था। देखिए कुछ क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट भी हैं जो कि भेजे गए हैं, पता नहीं और भी कुछ क्वेश्चन है। हाँ ये हम लोगों ने देख लिया था, यहाँ पर भी देख चुका है। ये क्वेश्चंस हम लोगों ने देखा था। हाँ ये क्वेश्चन देखिए, हाँ ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था। इस क्वेश्चन में ये क्या पूछा था कि काटो और जलाओ जो प्रतिरूप है भारत के किस क्षेत्र में प्रचलित है। काटो और जलाओ का मतलब कि झूम खेती की बात की जा रही थी, और आपको पता है कि झूम खेती जो है वो भारत में अधिकतर जो है कहाँ पे की जाती है, तो उत्तर पूर्वी भारत। आपको सिंपल सी भाषा में पता होगा, नागालैंड। ठीक है, उत्तर पूर्वी भारत। यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हम क्या कर सकते थे, तो उत्तर पूर्वी देखिए राज्य, यहाँ पे ऑप्शन डी दिया गया, नॉर्थ ईस्ट स्टेट रीजन, यानी ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं थी। ठीक है, चलिए और देखिए क्या, और यहाँ पे क्या है, ये क्वेश्चन तो मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या दिया गया था। स्टील इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री रिक्वायर्स द विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो देखिए स्टील की बात अगर की जा रही है तो लॉ अयस्क यहाँ पे होना चाहिए था, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। और क्या है, और क्वेश्चंस कुछ है, चलिए देख लेते हैं। हाँ एक क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या है कि निम्न में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण जो कि नहीं था। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा गया था कि नहीं था। देखिए यहाँ पे लिखा भी गया है नॉट, हाँ मैंने देखा था नॉट। ठीक है, नॉट प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है। तो आपको पता है कि यहाँ पे देखिए काफ़ी अच्छे तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था, जीएसटी वस्तु और सेवा कर। जीएसटी जो होता है एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है, इसलिए हम ऑप्शन यहाँ पे डी को टिक करेंगे। और यहाँ पे देखिए सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार किसके अंतर्गत आता है, अनुच्छेद 29-30, यानी ऑप्शन बी को टिक करेंगे, 29-30। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, रैयतवाड़ी के बारे में आपको बता दिया हूँ ऊपर में, कोई दिक्कत नहीं। पश्चिम, देखिए ये क्वेश्चन ठीक था कि पश्चिम बंगाल में जो
घटनाएं होती है, जैसे कि आप जो आता है उसको हम क्या कहते हैं, मानसून का जो आता है उसको नॉर्वेस्टर के नाम से जो है जानते हैं, जो कि काल वैसाखी, मैंने आपको जो हम पढ़ रहे थे नदियाँ, उसमें मैं आपको बताया था इसके बारे में, जलवायु के बारे में जो पढ़ रहे थे उसमें मैं आपको बताया था। ठीक है, तो राइट आंसर आपको यहाँ पे काल वैसाखी या फिर इंग्लिश में देखिए नॉर्वेस्टर भी दिया गया था, कोई दिक्कत आपको नहीं थी। और भी कुछ क्वेश्चंस थे, देख लेते हैं। चलो, और कुछ क्वेश्चंस तो यहाँ पे नहीं दिख रहा है फिलहाल मेरे पास, इतने ही क्वेश्चंस थे। देखिए अलाउद्दीन खिलजी वाला ये क्वेश्चंस था, और कोई क्वेश्चंस खास नहीं है। जो था मैंने आप लोगों को डिस्कस कर लिया, अप्रत्यक्ष कर। देखिए यहाँ पे सब वही क्वेश्चन है। हाँ देखिए, वही तो क्वेश्चन था कि पश्चिम बंगाल में होने वाली मानसून पूर्वी वर्षा को किस नाम से जाना जाता है, तो नॉर्वेस्टर कहते हैं। ठीक है, ये पता नहीं क्या लिखा गया, ये सभी क्वेश्चंस। चलो, वही सब क्वेश्चंस यहाँ पे रिपीट हो रहा है, ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसमें अब हाँ एक क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ये क्या है, ये देखिए, राज्यसभा में जो सदस्यों के चुनाव की जो प्रक्रिया है, इस कहाँ से लिया गया, तो ये दक्षिण अफ्रीका होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी को टिक करेंगे, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए। जो भी क्वेश्चंस मेरे पास भेजा गया, सॉरी माफ़ी चाहूँगा कि थोड़ा सा आपको दिखने में दिक्कत हो रहा हो। देखिए, प्यूनिक वार का संबंध किससे, तो रोम और कार्थेज देश जो है इन दोनों के साथ होगा। ऑप्शन यहाँ पे आप बी को टिक करेंगे। देखने में थोड़ा सा देखिए, और एक मैंने आपको ये भी बताया, XXY जो होता है ये कौन सा, तो क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम होगा। ऑप्शन में ए को टिक करते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस भी है कुछ बचा खुचा, और तो कुछ है नहीं यहाँ पे, पता नहीं क्या दिख रहा है। चलिए फिर इतना ही क्वेश्चंस था, जो भी है मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का यहाँ पे रिस्पांस अच्छा आएगा। कमेंट्स करके बताइएगा कि आपका कितना सही हो रहा है, जितने मैंने अभी बताया। ये क्वेश्चंस देखिए हम लोग, हाँ ये क्वेश्चंस काफ़ी अच्छा। इस क्वेश्चन में देखिए क्या है कि उपयुक्त आवृत्ति के प्रकाश जब किसी धातु पृष्ठ पर डाला जाता है तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है, इसको क्या कहते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव कहा जाता है। ऑप्शन हम यहाँ पे सी को टिक करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी देख चुके थे, सबसे पहले ही आपका x के वैल्यू -a रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ, ये क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा था कि कौन से यहाँ पे जो प्रधानमंत्री दे गए थे वो कभी राज्य जो कि यहाँ पे चीफ मिनिस्टर जो कि मुख्यमंत्री नहीं थे, तो मोरारजी देसाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर को ऑप्शन आप बी को टिक करेंगे। ठीक है, तो देखिए बस इतना ही क्वेश्चन था मेरे पास। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। नीचे कमेंट्स करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। थोड़ा सा मुश्किल है देखना, लेकिन मैंने आपको सारे क्वेश्चन पढ़ के समझा दिए। जो भी आप नीचे कमेंट्स करके बता दीजिएगा। फिलहाल मिलते हैं किसी और वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, अपने ग्रुप में शेयर करें, बहुत लोगों के साथ शेयर करें, क्योंकि सभी लोग को आंसर मैच करना होगा। ठीक है, और नीचे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा आपने कितना सही किया। तो फिलहाल इससे आगे जो भी क्वेश्चन मेरे मिलते हैं या फिर आप लोग शेयर करते हो, तो मैं उसके साथ भी आपका राइट आंसर जो भी होगा उसके साथ डिस्कस कर लूँगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।